विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी तथा न गांगे सलिले दिवच्युते यथा त्वदीये चरितैरनाविले महिधर पावित एष सान्वय। कहा है कि सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों के समूह के द्वारा बलि प्रहासी भी विकीर्ण है। बलि के रूप में फूल इत्यादि जो विकीर्ण यानी बिखेरा गया है इस पर्वत पर। और दिवच्युत गांगे सलिले, दिवच्युत यानी स्वर्ग से गिरते हुए, गांगे सलिले यानी गंगा की नदी के द्वारा, गंगा नदी के जल के द्वारा भी एषः महीधर, यह पर्वत अर्थात हिमालय न पावित, तथा न पावित यानी उस प्रकार का पवित्र नहीं हुआ, यथा यानी जैसा, त्वदीय यानी तुम्हारी, अनाविलय चरिते यानी कि तुम्हारी इस पवित्र चरित्र के द्वारा, एषः सान्वयः पावित, यह ऐसा महीधर यानी यह पर्वत सान्वयः पावित यानी कि वंश के अनुसार या अपने वंशों के साथ पवित्र हुआ। अर्थात यह जो हिमालय जिस पर सप्तर्षियों के द्वारा भी बलि के रूप में फूल इत्यादि बिखेरे गए, उनके द्वारा और गंगा के जल के द्वारा भी यह हिमालय उतना पवित्र नहीं हुआ जितना तुम्हारी अनाविलय चरिते यानी कि तुम्हारी पवित्र चरित्र के द्वारा ऐसा पावित, यह पवित्र हुआ है। एक बार पुनः देख लें कि ऐसा महीधर है। यह महीधर का मतलब होता है हिमालय पर्वत, महीधर का मतलब पर्वत होता है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। तो कहा ऐसा महीधर यानी है हिमालय पर्वत, विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, सप्तर्षियों के द्वारा बलि इत्यादि के बिखेरने के द्वारा, और दिवच्युते गांगे सलिले और स्वर्ग से गिरने वाले गंगा नदी के जल के द्वारा, इस महीधर यह हिमालय पर्वत, तथा न पावित है उस प्रकार से पवित्र नहीं हुआ, यथा यानी जिस प्रकार से, त्वदीय तुम्हारी अनाविलय चरिते तुम्हारे पावन चरित्र के द्वारा, इस सान्वय पावित यह अपने कुल सहित पवित्र हो गया। अनेन धर्म स विशेषम मध्यमे त्रिवर्गसार प्रतिभाति भाविनी त्वया मनो निर्विषय अर्थ कामया यद एक एव प्रतिगृह्य सेव्यते। अब कहा अनेन यानी इस प्रकार से, अर्थात तुम्हारे द्वारा इस प्रकार कठोर तपस्या करने से धर्म, जो धर्म है वो सविशेषम अद्य में प्रतिभाति त्रिवर्गसार। देखो पुरुषार्थ होते हैं 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें मोक्ष को छोड़ दें तो धर्म अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। तीनों को मिला करके कि ये 3 पुरुषार्थ है जो त्रिवर्ग है, वो यह लौकिक है। मोक्ष तो पारलौकिक है, इसीलिए इन तीनों को मिला करके यह लौकिक कहा है। तो यहाँ पर कहा है इन तीनों में से, इन त्रिवर्ग सार, त्रिवर्ग यानी इन तीनों वर्गों में, अर्थात इन तीनों पुरुषार्थों में धर्म, ये जो धर्म है वो सार यानी इन तीनों वर्गों के सार के रूप में, सविशेषम यानी विशेष रूप से, अद्य में प्रतिभाति अभी मुझे लग रहा है, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म है जो तीनों वर्ग, पुरुषार्थ के तीनों वर्गों में विशेष है। बोले क्यों? तो कहा है त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मनो अपने मन को, निर्विषय अर्थ कामया, अर्थ और काम के विषयों में निर्लिप्त न करते हुए, अर्थात उनसे हटा करके, यद एक एव जो एक ही, धर्म को प्रतिगृह्य यानी लेकर के, सेव्यते यानी तुम उसका आचरण कर रही हो। अर्थात पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो 3 वर्ग है धर्म अर्थ काम, उनमें तीनों में मुझे धर्म विशेष लग रहा है, क्योंकि तुम उस तीनों में से उन 2 को छोड़ करके मात्र धर्म का आचरण कर रही हो। वापस देख लें, हे भाविनी, हे पार्वती, अनेन यानी तुम्हारे इस कार्यों से, धर्म यानी धर्म, अद्य यानी आज, में यानी मुझे, त्रिवर्ग सार तीनों वर्गों का सार रूप में, सविशेषम विशेष रूप से, प्रतिभाति यानी प्रतीत हो रहा है। यद यानी क्योंकि, मनु निर्विषय अर्थ कामया,
जो मेरा मन है वो अर्थ और काम के विषय से हट करके, अर्थात तुम्हारा जो मन है वो अर्थ और काम से हट करके एक एव प्रतिगृह्य सेव्यते, एक ही अर्थात एक धर्म को ही आधार बना करके उसका सेवन किया जा रहा है। प्रयुक्त सत्कार विशेषम आत्मना न माम परम संप्रति पत्तुम अर्हसि यथा सताम सन्नतगात्री संगतम मनीषी भी सप्तपदीनम उच्यते। अब वो ब्रह्मचारी और विशेष रूप से पार्वती जी से पूछना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रयुक्त सत्कार तुम्हारे द्वारा दो मेरा सत्कार इत्यादि किया गया है। विशेषम आत्मना प्रयुक्त सत्कार है तुम्हारे द्वारा अपने आप, आत्मा यानी स्वयं के, तुम स्वयं के द्वारा विशेषम सत्कार प्रयुक्त, विशेष रूप से जो मेरा पूजा या सत्कार किया है उससे माम यानी मुझे, परम यानी पराया, संप्रति अभी, प्रतिपत्तुम न अर्हसि मुझे अभी पराया, संप्रतिपत्तुम यानी समझने के, न अर्हसि यानी योग्य नहीं हो, अर्थात तुमने जो मेरा विशेष रूप से पूजा सत्कार किया है इससे तुम अब मुझे पराया नहीं समझ सकते हो। बोले क्यों? तो कहा यथा यानी क्योंकि सन्नत गात्री, कहेंगे यथा यानी क्योंकि हे सन्नत गात्री, हे उन्नत अंगों वाली पार्वती, सताम संगत सज्जन व्यक्तियों की संगति, मनीषी भी यानी कि विद्वान लोगों के द्वारा, साप्तपदीनम उच्यते 7 पदों वाली अर्थात 7 कदम साथ चलने वाली बताई गई है। वापस से देख लें हैं कि प्रयुक्त सत्कार विशेषम आत्मना, आत्मना यानी तुम्हारे स्वयं के द्वारा विशेष सत्कार प्रयुक्त है, विशेष रूप से सत्कार किए जाने के कारण माम यानी मुझे, परम संप्रतिपतुम न अर्हसि पराया, संप्रतिपतुम यानी समझना के, न अर्हसि यानी योग्य नहीं हो। बोले ऐसा क्यों? तो कहा यथा यानी क्योंकि हे सन्नत गात्री उन्नत अंगों वाली, सताम संगत सज्जनों की मित्रता, मनीषी भी यानी विद्वानों के द्वारा, साप्तपदीनम उच्यते 7 कदमों वाली कही गई है। अतो अत्र किंचित भवति बहुक्षमा द्विजाति भावाद उत्पन्नश्चापलय अयम जन प्रष्टुम मना तपोधने न चेदृश्यम प्रति वक्तुम अर्हसि। कहा है आगे कह रहे हैं अतो इसीलिए, अत्र यानी यहाँ पर, किंचित कुछ, भवती मैंने आपके द्वारा, बहुक्षमा समर्थ होने पर, द्विजाति भावाद उपपन्न चापलय द्विज होने के कारण, देखो द्विज वो होता है जो जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है, और द्विज होने के बाद अर्थात उपनयन संस्कार होने के बाद उसको ज्ञान अर्जन किया जाना होता है, और ज्ञान अर्जन के लिए प्रश्न पूछना, मन में वो क्या कहते हैं, जानने की इच्छा होना, ये उस शिष्य या ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है। तो यहाँ कहा है कि मैं भी एक द्विजाति हूँ, अर्थात मेरे मन में भी कुछ जानने की उत्सुकता है, इसीलिए कहा है कि द्विजाति भावाद में द्विज हूँ, इसीलिए द्विजाति भावाद द्विज भाव के भाव से उत्पन्न चापलय मेरे अंदर चंचलता उत्पन्न हो गई है कि अयम जने की मैं प्रष्टुम मना तपोधने, हे तपोधने यानी हे पार्वती तुम्हें कुछ प्रष्टुम मना यानी पूछना चाहता हूँ, न चेदरास्यम यदि कुछ रहस्य नहीं हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि, तो मुझे प्रतिवक्तुम यानी वापस प्रत्युत्तर देने के, अर्हसि यानी योग्य हो, अर्थात तुम्हें मुझे पुनः उत्तर देना चाहिए। अब कहा है अतो अत्र, पुनः देख लेंगे अतो अत्र अतः इसके बाद यहाँ पर, भवती बहुक्षमा तुम बहुक्षमा के योग्य हो अर्थात क्षमा वाली हो, तथा द्विजाति भावाद उपपन्न चापलय में द्विज हूँ, और मेरे द्विज के भाव से मेरे अंदर चंचलता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए अयम जन यह जो मैं हूँ वो तपोधनी प्रष्टु मना तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, न चेद रहस्यम यदि कुछ विशेष रहस्य नहीं हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि तुम मुझे प्रत्युत्तर दें, ऐसा मैं समझता हूँ।